जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, कम्यूटेशन की अवधि कितनी है स्पष्ट करे राज्य की सरकार। और किसने कहा है? हाई कोर्ट ने। दोस्तों हाई कोर्ट में कुछ केस चल रहे हैं कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के संबंध में पेंशनर्स के। तो दोस्तों हाई कोर्ट जब सुनवाई कर रहा है तो हाई कोर्ट को इसकी जानकारी नहीं है कि राज्य की सरकार या फिर केंद्र की सरकार ने कम्यूटेशन का पीरियड कितना डिसाइड किया हुआ है, क्या 15 साल का पीरियड है या फिर 12 साल का पीरियड है। तो दोस्तों हाई कोर्ट राज्यों की सरकार से पूछ रही है कि कम्यूटेशन का पीरियड कितना है। जब हमें पता लगेगा तब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों इसी पर कुछ लेटेस्ट जानकारी आई है जो मैं आपको देना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एक मैसेज आया है, केंद्र सरकार बाकी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन और भत्ते बढ़ा रही है, लेकिन जवानों जेसीओस की पेंशन नहीं बढ़ा रही। जी हां दोस्तों, जवानों जेसीओस का कहना है कि केंद्र सरकार बाकी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन और भत्ते बढ़ा रही है, जैसे कि रेलवे के कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा दिया। या फिर दोस्तों एक स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने सिफारिश करी है कि जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं तो उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए सरकार के द्वारा। तो दोस्तों इस पर भी एक जानकारी आई है, पहले पेंशन कम दी जा रही थी, अब पेंशन को बढ़ाया जाएगा, ऐसी सिफारिश करी है संसदीय समिति ने, स्टैंडिंग कमेटी ने। तो दोस्तों जवानों जेसीओस का कहना है कि जब दूसरे विभागों के कर्मचारियों का भत्ता बढ़ सकता है, जब दूसरे विभागों के पेंशनर्स की पेंशन बढ़ सकती है तो फिर हमारी क्यों नहीं। तो दोस्तों इसी पर कुछ और जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, ये जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। एक पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। तो दोस्तों रिकॉर्ड से जवाब आया है कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। हो सकता है कि आप नोशनल इंक्रीमेंट लेने का प्रयास कर रहे हो और शायद आपके पास भी ऐसा लेटर आ जाए, तो आपको समझना पड़ेगा कि नोशनल इंक्रीमेंट का रूल क्या है। क्या आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी लेटर दिखाकर समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कुछ खबरें आ रही है सोशल मीडिया में जिससे बताया जा रहा है डीए में 4% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने डीए में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी, कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है डीएडीआर में 4% की बढ़ोतरी हो गई, केंद्र सरकार ने कर दी, अब फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ पेंशनर्स ने मुझे ये मैसेज किया था और पूछ रहे थे क्या ये सर खबर ठीक है या गलत है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आगे दूंगा, क्या ये खबर सही है या गलत है। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सही जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। कम्यूटेशन की अवधि कितनी है स्पष्ट करे राज्य की सरकार। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट में या फिर हिमाचल हाई कोर्ट में कुछ केस चल रहे थे पेंशनर्स के कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के संबंध में। तो दोस्तों जब सुनवाई हुई तो दोस्तों हाई कोर्ट ने राज्य की सरकार से सवाल पूछा कि अभी कितना पीरियड है, अभी कितना पीरियड है, कम्यूटेशन की जो अवधि है वो अभी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य की सरकार ने बताया कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो है अभी 15 साल का, यानी 15 साल तक पेंशनर्स की पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जाता है और 15 साल के बाद ही पेंशन रीस्टोर करी जाती है। तो दोस्तों अभी इन्होंने पीरियड बताया 15 साल का, लेकिन दोस्तों जो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने अपील डाली थी उनका कहना है कि ये पीरियड 15 साल का नहीं 12 साल का होना चाहिए, क्योंकि रिकवरी 12 साल तक पूरी हो जाती है। तो दोस्तों फिर 15 साल तक क्यों वसूली करी जाती है सरकारों के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। तो दोस्तों ये मामला कहीं ना कहीं अभी प्रोसेस में है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये मामला चल ही रहा है। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने इस मामले को अभी रोक रखा है, अभी दलीलें अपीलें डाली जा रही हैं, चल रही हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आगे चलकर इस पीरियड को कम कर दिया जाए, जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो 15 साल का नहीं 12 साल का आपका हो जाए,
चाहे राज्य सरकार करे या फिर दोस्तों केंद्र सरकार करे। 8 सीपीसी में कहीं ना कहीं कम्यूटेशन के पीरियड को कम किया जा सकता है। जो रूल्स हैं जो पहले के चलते आ रहे हैं उन रूलों को रिवाइज किया जा सकता है। और दोस्तों जो आपका पीरियड है वो 15 साल से घटाकर 12 साल हो सकता है। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने भी जो अपीलें हैं वो अभी रोक के रखी हुई है, अभी फैसला नहीं दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपना रूल चेंज करेगी, उसके बाद राज्य की सरकारें भी अपना रूल चेंज करेंगी। तो कहीं ना कहीं चाहे वो राज्य के सरकार के पेंशनर्स हो या फिर केंद्र सरकार के पेंशनर्स हो, कहीं ना कहीं उनको आगे राहत मिल सकती है, कम्यूटेशन का पीरियड उनका कम हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर कुछ अपीलें चल रही थी जो हाई कोर्ट ने पूछी हैं राज्य की सरकार से या फिर केंद्रीय सरकार से, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर आपका पीरियड कम हो पाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों कुछ मैसेज आए थे जिसमें लिखा हुआ है केंद्र सरकार बाकी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन और भत्ते बढ़ा रही है, लेकिन जवानों जैसे उसकी पेंशन नहीं बढ़ा रही। रेलवे के कर्मचारियों का भत्ता बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कल भी मैंने आपको समझाया था, रेलवे ने आदेश भी दे दिए है। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, जो जैसे लोको पायलट या फिर दोस्तों कोई दूसरे कर्मचारी हुए, तो दोस्तों उनका भत्ता बढ़ा दिया है। किलोमीटर का जो भत्ता है उसे बढ़ाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जेसीओ जवान पूछ रहे हैं कि जब रेलवे के कर्मचारियों का भत्ता बढ़ सकता है तो हमारा क्या भत्ता नहीं बढ़ सकता। फिर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को सरकार बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश करी है। दोस्तों एक खबर आ रही है, संसदीय समिति ने की ईपीएफ पेंशन बढ़ाने की सिफारिश। संसद की स्थायी समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए को मौजूदा हालत में अपर्याप्त बताया। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 की जो न्यूनतम पेंशन है जो पेंशनर्स ले रहे हैं, तो दोस्तों वो पेंशन बहुत ही कम है, 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों इसे अपर्याप्त बताया, गलत बताया। साथ ही इसकी तत्काल और व्यापक समीक्षा करने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए पेंशन को अधिक रियलिस्टिक बनाने और सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि पेंशन बढ़नी चाहिए, 1000 रुपए से पेंशन कुछ नहीं होती। संसद की श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर अपनी 15वीं रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है। जी हाँ दोस्तों, जो स्टैंडिंग कमेटी है, संसदीय समिति है, उन्होंने ये सिफारिश करी है कि पेंशन बढ़नी चाहिए आजकल के महंगाई के जमाने में। पेंशन योजना 1995 के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन लंबे समय से 1000 रुपए ही दी जा रही है पेंशनर्स को, जबकि इस दौरान जीवन यापन का खर्च काफी बढ़ गया है। तो समिति ने भी बताया है कि पेंशन धारकों की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर कई ज्ञापन मिले। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनकी पेंशन आगे बढ़ सकती है। जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए दी जा रही है ईपीएस 95 के पेंशनर्स को, तो दोस्तों इनकी पेंशन भी आगे संशोधित हो सकती है, बढ़ सकती है। तो दोस्तों जवानों जेसीओ को कहना है कि जब रेलवे के कर्मचारियों का भत्ता बढ़ सकता है, जब ईपीएस 95 के पेंशनर्स की पेंशन बढ़ सकती है, न्यूनतम पेंशन बढ़ सकती है आगे, तो फिर हमारी पेंशन कब बढ़ेगी? दोस्तों आपकी पेंशन बढ़ेगी 8th सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, 8th सीपीसी में सभी की पेंशन या फिर सैलरी बढ़ेगी। हो सकता है कि सरकार उससे पहले कुछ फैसले ले, लेकिन दोस्तों वो सरकार पे बात है कि सरकार कुछ नए फैसले लेती है नहीं लेती। लेकिन फिलहाल जो दूसरे विभागों के कर्मचारी या पेंशनर्स हैं उनको सरकार फायदा दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जवानों जेसीओस को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके हक में कुछ अच्छा फैसला हो जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर्स हैं जिन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, और जवाब आया 16 जनवरी 2026 को। जी हाँ दोस्तों, अब जवाब क्या दिया? इट इज इंटीमेटेड दैट यू वर एनरोल्ड इन द आर्मी ऑन 31 जुलाई 2000 एंड डिस्चार्ज ऑन 31 दिसंबर 2018। जी हाँ दोस्तों, ये पूर्व सैनिक जनवरी 2019 का नोशनल इंक्रीमेंट मांग रहे थे। तो दोस्तों यहां पर रिकॉर्ड ने लिखा कि एज बीइंग LMC and no shelter appointment was available as per para 2 MOD Army letter number itna personnel who have opted for voluntary retirement or have been discharged from service due to medical reason discipline issue are not eligible for the benefit of notional increment। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रिकॉर्ड बता रहा है कि अगर आप वॉलंटरी रिटायर हो या फिर दोस्तों आप बहुत पहले ही घर आ गए, यानी जब आपका रिटायरमेंट है, अगर आप उससे पहले घर आ जाते हो किसी मेडिकल कंडीशन पे, तो दोस्तों उसके बेस पर आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। दोस्तों रिकॉर्ड को यह जानकारी नहीं है, रिकॉर्ड को कुछ नहीं पता। नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है
जब आप रिटायर हुए हो और उससे पहले जो आपको इंक्रीमेंट मिला है, तो उसके बीच में अगर 1 साल का गैप है, तो दोस्तों उसके बेस पर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, ना कि आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए। तो दोस्तों फिर से इनको मैं सलाह दूंगा कि आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें और उसमें लिखें कि आपने जो पूरी 1 साल की सर्विस करी उसके बेस पर आपको इंक्रीमेंट दिया जाना है, ना कि मेडिकल के आधार पर। तो दोस्तों मेडिकल का नोशनल इंक्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड ने कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करी है इन पूर्व सैनिक को। तो दोस्तों इन पूर्व सैनिक को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से इनको बताया गया है कि आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए। तो दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड गलत जवाब दे रहा है। हेंस एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसी यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस एंड मेडिकल ग्राउंड। रिकॉर्ड ने बताया कि आप मेडिकल ग्राउंड पे घर आ गए हैं, तो इस वजह से आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये गलत जवाब दिया है, इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों दोबारा ये सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालेंगे और पॉसिबल है कि रिकॉर्ड इनको सही रिप्लाई दे आगे चलकर। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके पास भी ऐसा कोई रिप्लाई आ जाए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। दोबारा सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ। अगर आपको कोई रूल नहीं पता तो आप मेरे से भी जानकारी ले सकते हैं। हमको पूरी जानकारी है रूल्स के बारे में कि किस तरीके से आपको क्या दिया जा सकता है। तो दोस्तों आप दोबारा सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सही रिप्लाई दिया जाएगा। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक खबर आ रही है सोशल मीडिया में जिसमें बताया जा रहा है डीए में 4% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीएनएस अलाउंस में डीए में 4% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को हर महीने उनकी आमदनी में सीधा फायदा मिलेगा। मुख्य जानकारी क्या दी है? लाभार्थी सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा। हर महीने डीए में 4% बढ़ोतरी, वित्तीय राहत, कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा, खर्च की क्षमता बढ़ेगी। नए डीए स्लिप के अनुसार आपके वेतन और पेंशन की जांच करें। जी हाँ दोस्तों, ये बता रहे हैं कि डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों ऐसी जितनी भी खबरें आती हैं ये गलत खबरें आती हैं। जनवरी 2026 से जो आपका डीए होगा वो होगा 60%, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। और ये बता रहे हैं कि 4% की बढ़ोतरी कर दी है सरकार ने। ये जितनी भी खबरें आती हैं ये सब हवाई खबरें हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ऐसी खबरें आप मुझे मत भेजा करिए। जी हाँ दोस्तों, पहले आप खुद भी सच्चाई पता लगाइए। क्या केंद्र सरकार ने डीएडीआर में बढ़ोतरी कर दी है? जरा आप खुद जागरूक बनिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी खबरों को आप अवॉइड करिए और मुझे मत भेजिए। या आपको भी पता होना चाहिए क्या डीएडीआर आपका 4% बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा, यह आपको भी पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने कई वीडियो में बताया। तो दोस्तों ऐसी जानकारी मेरे साथ शेयर मत करिए और ना ही मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डीएडीआर सिर्फ 2% बढ़ेगा और अभी अप्रूवल नहीं हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, अभी कोई अप्रूवल नहीं दी गई है। तो दोस्तों आप थोड़ा वेट करिए, इंतजार करिए, कुछ दिनों में ही सरकार डीएडीआर 60% की घोषणा कर देगी, 2% की यहाँ पे मंजूरी मिल जाएगी। तो थोड़ा इंतजार करिए। तो दोस्तों ऐसी खबरों से बचिए, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये सब फेक खबरें हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। कोई और नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।